बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरा आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। कहते हैं कि एहतियात सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर टाइम पर एहतियात कर ली जाए तो इंसान बहुत से हादसा से बच सकता है। ऐसा ही कुछ सऊदी अरब में जो बुजुर्ग हैं, पाकिस्तानी बुजुर्ग, उनके साथ वाकया पेश आया। इस उम्र में तो लोग आराम करते हैं, मगर ये जो बुजुर्ग हैं, कोई भी है, वो अपने घरों की मजबूरियों को देखकर अपने आराम को छोड़कर जो बाहर के मुल्क में कमाते हैं और फिर बाद में जब ये हादसा पेश आता है तो बहुत ही दुख होता है, तकलीफ होती है और कहते हैं कि अल्लाह ताला इनको भी सब्र दे और जिन लोगों ने इनके साथ किया, ऐसा सलूक किया, उनको इब्रत का निशाना बनाए। ऐसा क्या हुआ उस बुजुर्ग शहरी के साथ? अब ये बदबख्त जिसने उनको लूट लिया, ये कौन है? फिलिपाइनी है, ये इंडोनेशिया है? इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। ना शुरू से एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, इस उम्र में इंसान जो है वो आराम करता है, उसकी कोशिश होती है कि सारी जिंदगी उसने बहुत काम कर लिया, अब वो आराम करे, उसकी औलाद जवान हो गई है। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सारी उम्र जो है मुश्किलात में गुजर जाती है। उन पर कभी भी वो लम्हा नहीं आता जिस लम्हे वो कहते हैं कि बस हम आराम करना चाहिए, लेकिन नहीं, जिंदगी इनको हर वक्त हर मौके पर चलाती ही रहती है। ऐसा ही ये बुजुर्ग है, ये पठान है और उनका जो तल्लक है वो अपर डी सवार से है। ये जो वहाँ काफ़ी सालों से गए हुए हैं और उम्र के इस हिस्से में, जबकि उनके चेहरे पे माशाल्लाह काफ़ी नूर है, काफ़ी लंबी दाढ़ी है और ये वहाँ पर टैक्सी चलाकर अपना वक्त जो है पास कर रहे हैं और जो पाकिस्तान में इनके लोग हैं इनको खर्चा वगैरह भेज रहे हैं। इस उम्र में अमूमन लोग आराम करते हैं, पर नहीं, जिनको ज़िंदगी चलाती है ना, वो लोग जो हैं वो सारी उम्र चलते रहते हैं। बहुत से ऐसे जो सामने मुझे सुन रहे होंगे वो इस बात से एग्री करेंगे कि जब मुश्किल वक्त जिन लोगों पर आ जाता है तो फिर वो अपने साथ साथ बहुत कुछ बहा कर ले जाता है। ये जो बुजुर्ग हैं, ये जो हैं, ये वहां पर सऊदी अरब में गए, वहां पर टैक्सी चलाई तो एक दिन ये टैक्सी में कहते हैं कि मेरे पास एक बंदा आया और उसने कहा, वो शक्ल से फिलिपाइनी था या इंडोनेशिया था, उसने मुझे कहा कि मुझे यहाँ पर पहुंचा दिया जाए। जिस जगह का उसने नाम लिया वो है तो काफ़ी सुनसान सी थी, लेकिन फिर भी मैं अपने पेट की रोजी रोटी कमाने के लिए जब गया हुआ था तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। जिस रास्ते से उसने मुझे कहा गुजरने के लिए, तो मैंने देखा कि रास्ता तो बहुत सुनसान है और बहुत कोई बंदा बशर वहां पे नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं उसको लेकर चला। आधे रास्ते में जाकर उसने क्या किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो कैमरे हैं वो टैक्सी में लगे हुए। सऊदी अरब में जितनी भी टैक्सी चलती हैं उन सब में जो है कैमरे लगे हुए हैं। ये आदमी जो है, बुजुर्ग आदमी, ये बार बार लाइट को ऑन करता है, लेकिन ये जो आदमी है ये लाइट को बंद करता है और फिर इसने क्या किया, लाइट बंद करके उस बुजुर्ग पर हमला कर दिया और उसकी जेब में जितने भी पैसे थे सब लूट कर ले गया और फरार हो गया। अब वो जो बुजुर्ग है वो फटाफट टैक्सी से लाके किसी रोड वाली जगह पर आता है और खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त उसके दुख का कोई आप हिसाब नहीं लगा सकती। तो वो कितना परेशान है कि जब उसकी जो जमा पूंजी है, सारा दिन की कमाई है, कुछ 2-3 दिन पहले से उसके पास जो पैसे मौजूद थे, रियाल थे, वो ये सब फिलिपानी ले गया। कहते हैं या ये फिलिपानी था या ये इंडोनेशिया था, क्योंकि इन लोगों की शक्लें अमूमन आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती रहती हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, उसका असल चेहरा तो सामने आ चुका है और कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो बहुत जल्द ऐसे लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाती है। और दूसरी बड़ी अहम खबर जो सऊदी अरब से मैंने आपके साथ शेयर करूंगी कि बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि सऊदी अरब में जी ये काम, लेकिन नहीं, एक आदमी है जिसका नाम इब्रार है। कहता है कि मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैंने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की और मेहनत के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान से यहाँ बुला के उम्रा वगैरह करवाऊँ। इसके बारे में कहता है कि मैंने अपने कफील से बात की और जब मेरे कफील ने मेरी मदद की और मैंने अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुलवाने के लिए कहा, तो 5 दिन पहले ठीक मेरी बेटी का अपेंडिक्स का दर्द हुआ और उसका ऑपरेशन हो गया। 5-6 दिन के बाद फ्लाइट थी, फ्लाइट से ये लोग यहाँ आ गए। यहाँ आके जब उसने तो आप वगैरह किया, सारा काम करवाया, उसको मैंने व्हील चेयर पे बैठा के ये सारे काम करवाए, लेकिन जैसे ही जब सही करने लगे तो मेरी बेटी की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई। उसी वक्त वहाँ पे शुतरे खड़े थे, मैंने उनको आवाज़ दी, वो एक भागा भागा आया और मैंने उसको बताया कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है। तो कहते हैं फिर आप पूछे मत कि उसने मेरे साथ क्या किया। उसने मेरी बेटी को व्हील चेयर समेत उठाने की कोशिश की, लेकिन जो व्हील चेयर थी वो हैवी थी, वो उठा ना सका। फिर उसने मुझे भी छोड़ दिया और व्हील चेयर घुमाता घुमाता जहां से उसको रास्ता मिला वो मेरी बेटी को लेके हॉस्पिटल पहुंच गया। मैं पीछे पीछे हूँ,
उसने मुझे भी छोड़ दिया और मेरी बेटी को लेके फौरन से पहले हॉस्पिटल चला गया। वहां पर भी डॉक्टर ने मेरी बेटी को हाथों हाथ लिया। कहते हैं मुझसे कोई किसी भी किस्म के कोई पैसे नहीं लिए, फकत मुझसे मेरे पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी ली, अपने पास रखी और मेरी बेटी को 5 से 7 घंटे हॉस्पिटल में रखने के बाद, मेडिसिन देने के बाद मेरी बेटी को फारा किया। और मैं जो हूँ वो उनका बहुत शुक्र अदा कर रहा था। और कहते हैं कि ये वाकया कोई बहुत पहले की बात नहीं है, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, 11/7/2024 की बात है। कहते हैं कि जब मैं हरम में मक्का में था और मैं अपनी बेटी को और अपने जो सब लोग हैं इनको जो है वो तवाफ करवा रहा था। और कहता है कि मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरा जो सऊदी कफील है वो भी बहुत अच्छा है। मैंने उससे कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें पे कर सकूँ, मेरी फैमिली आई थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे, सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि तुम्हारी फैमिली ने भी अल्लाह ताला के घर का कहते हैं कि वो तवाफ कर लिया, उम्रा कर लिया। और कहते हैं कि उसके बाद जब मेरी बेटी हॉस्पिटल से वापस आ गई, ठीक हो गई, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उस शुतरे को ढूंढूं, वो कहाँ गया है कि जिसने मुझे भी छोड़ दिया और मेरी बेटी को लेके भागम भाग हॉस्पिटल में पहुंच गया। लेकिन कहते हैं वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आया। और कहता है कि मैं अभी भी उसकी तलाश में हूँ कि कभी ना कभी, अब मैं सऊदी अरब में हूँ, कहते हैं कभी ना कभी तो वो जो है बंदा मुझे मिले। कहता है क्योंकि मैं भी 17 साल से सऊदी अरब में हूँ और मैं अभी भी तलाश में हूँ कि वो बंदा मुझे कभी ना कभी तो मिलेगा और मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं अपने कफील का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितनी भी ये खबरें हैं, इब्रार बता रहा था कि जितनी भी ये खबरें हैं सऊदी हुकूमत के बारे में, वहां के शुतरों के बारे में, ये सब बेबुनियाद खबरें हैं। लेकिन नाज़रीन, किस तरह ये जो बंदे हैं, ये जो लोग हैं, वहां जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। खास तौर पे शुरू में मैंने जो आपको वाकया बताया वो बुजुर्ग वाला, कि वो बुजुर्ग अभी भी इस उम्र में इतना खुददार है कि वो टैक्सी चला के रोजी कमा रहा है सऊदी अरब में। जबकि यहाँ से बहुत से जो लोग हैं जो उम्र के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, वहां पर भीख मांगते हैं और भीख मांग कर अपने और अपने मुल्क का नाम खराब करते हैं। लेकिन इस बुजुर्ग पठान शहरी की मिसाल हमारे सामने है और ये वो खुददार पाकिस्तानी है, ये वो पाकिस्तान का असल चेहरा है कि जो लोग बाहर जाकर बुजुर्ग होके कि जिस उम्र में आप आराम कर सकें, उस उम्र में भी जाकर ये लोग वहां पर मेहनत मजदूरी करते हैं बजाय भीख मांगने के। क्योंकि जिस उम्र के हिस्से में नाज़रीन वो बुजुर्ग था, उस उम्र में तो अमूमन काम से बंदा वैसे ही रह जाता है। लेकिन फिर भी इस बुजुर्ग की हिम्मत, और यहाँ पर इब्रार ने भी जो बात बताई सऊदी अरब के बारे में, वो भी बात भी बड़ी दिल को लुभाने वाली थी। दिल को उसने चीर दिया कि दिल इतना खुश हुआ कि देखिए इस तरह के लोग भी मौजूद हैं और जिनको हम बुरा बुरा कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग जो है हमारे साथ बहुत भलाई की कोशिश करते हैं। और ये जो है कोशिश जो है, इसका जो अजर है वो अल्लाह ताला की जात देती है। लिहाजा आप जहां कहीं भी रहें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाले बने कि आपकी वजह से दूसरों के लिए आसानियां हों।